कितनी करुणा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कितनी करुणा करें कि ये सब तो इस संसार में सहन कर रहा है, फिर भी इस संसार में तो रम रहा है। ये कैसी विचित्रता है। ये संसार रमन करने का स्थान नहीं है। तादात्म्यम तनु भी शब्द भी आचार्य उनके हृदय से निकलते हैं। इस तन के साथ, इस शरीर के साथ तादात्म्य हुआ है। तादात्म्य हुआ मतलब एक में एक हो रहा है, क्योंकि अनादिकाल से अब तक कभी एक समय भी ऐसा नहीं रहा जब तू बिना शरीर के रहा हो। हुआ है क्या कभी ऐसा कि बिना शरीर के जीव रहा हो? विग्रह गति में रहा होगा बिना शरीर के, वहां तो शरीर नहीं होता। एक समय भी नहीं ऐसा रहा। एक बार यदि ऐसा हो जाए, एक समय मात्र ये जीव यदि बिना शरीर के हो जाए तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी, फिर कभी शरीर मिलने वाला नहीं। तो ऐसा तन के साथ, शरीर के साथ इस जीव का तादात्म्य हुआ है। और कैसा है तादात्म्य? शरीर के साथ होने पर क्या हुआ? दुष्कर्म न, पाप रूप कर्मों का पाकस से जब उनका कर्म किया तो उनका विपाक समय आया, सुख दुख मिला उससे, और सुख दुख का सदानुभवनम, अनादिकाल से कर्म करता रहा और कर्मों के सुख दुख को भोगता हुआ, उनके द्वारा दिए गए सुख दुख का अनुभव करता हुआ व्यापार, मन वचन काय का व्यापार इसका चलता है। सुख रूप हुआ, पुण्य रूप कर्म मिला तो उससे सुख उत्पन्न हुआ। सुख जैसे ही मिला तो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, पुनः बंद हुआ। यही भ्रमण, यही चक्र बराबर चलता रहा। और मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई तो फिर क्या हुआ? समयम प्रति, समयम प्रति माने प्रति समय, एक एक समय में प्रकृति भी लेंगे यहां पर 8 कर्म, 8 कर्मों की प्रकृति, ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल। तो 8 कर्मों को, कभी 7 कर्मों, आयु कर्म का निश्चित समय वो बराबर नहीं बनता, 7 कर्मों को, और जब आयु कर्म का बंद करता है तो 8 कर्मों को, उन प्रकृतियों से गाढ़म स्वयं बंधनम, उन प्रकृतियों से ये जीव स्वयं बंधन को, गाढ़ बंधन को, तीव्र बंधन को प्राप्त होता रहा। ये व्यापार इसका चलता, संसार का चक्र दिखा रहे तुझे क्या कर रहा है। हाँ, महाराज जी की कहानी है। किसकी कहानी है? हाँ, प्रत्येक जीव की कहानी है। यानी हम, अभी बात चल रही थी ना कि हम ऐसे मोह से आच्छादित हैं कि हमें ये सब कुछ भी नहीं दिखा रहा। जिन्होंने मोह को कम किया या बिल्कुल हटा दिया, ऐसे जिनेंद्र देव ने और उनकी वाणी के द्वारा आचार्यों ने हमको बता रहे हैं कि इस मोह ने कैसा कर रखा है आपको। इस तन के कारण, शरीर के कारण जितने भी संबंध, कितने कारण, किसके कारण से?
लौकिक में भी कितने संबंध है, पति है, पत्नी है, भाई है, पिता है, माता है, किसके संबंध है ये सब शरीर के संबंध। और इस शरीर के संबंधों के कारण ही ये दुख रूप कर्मों को उपार्जित करता हुआ, और उनके जब समय आया, उनका विपाक काल आया, तो उनके सुख दुख का अनुभव करता हुआ प्रत्येक समय में पुनः कर्मों के साथ गाढ़ रूप से, प्रकृष्ट गाढ़ रूप से बंधन को प्राप्त होता है। निद्रा विश्रमणम, और जब निद्रा आई तो इसको लगा कि आराम हुआ, जब विश्रांति, निद्रा में विश्रांति। मृत्ये प्रतिभवम प्रतिभयम, और मृत्यु के प्रति डरता है, मृत्यु से डरता है ना जी। कोरोना आ गया, क्या करें, किसी भी तरह 2 लाख 4 लाख लग जाए, हॉस्पिटल में एडमिशन मिलना चाहिए, तो मर जाएंगे। नहीं तो अभी 2 घटना बता रहे माता जी, दोनों बहुत बहुत अच्छे जीव थे। जो विमल ताई, विमल पाटिल, बराबर आहारचर्या, बराबर प्रतिक्रमण में बैठना हमारे साथ बाहुबली में। हमने उससे कहा क्यों जा रही घर, यहाँ क्या दिक्कत है, शुद्ध भोजन है, साधुओं का समागम है, 5-5 घंटे स्वाध्याय मिल रही है, घर में जाके तो क्या रखा। बस 1 साल हुआ, पिछले नवंबर दिसंबर की बात है, चलिए, या समाधि चल रही। अभी पंडित जी, मनोज जी पंडित जी अभी पंढरपुर आए थे, ऐसा लग नहीं रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल शरीर से बहुत स्वस्थ थे, हैं? और इतना धवला के लिए और 42 ग्रंथों के लिए काम किया ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र पर ये लिखवाने का क्या तात्पर्य होता है, कभी विचार किया कि समय काल बीतेगा, कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आएगा, तो हमारा जो ये पेपर ये तो नष्ट हो सकता है, पर ताम्रपत्र पर लिखा हुआ हमारे श्लोक, हमारी गाथाएं कभी नष्ट होने वाली नहीं। इधर है, हाँ हाँ, यहाँ रखे हुए, हमें पता ही जेधोल रखे, देखेंगे फिर किस समय मिलेगा, निकलवाएंगे। यानी ये तो किसी समय पाकर ये नष्ट होंगे, पर वो ताम्रपत्र पे लिखा हुआ अंकित हुआ हमारी जिनवानी कभी नष्ट नहीं हो। तो इस तरह से ये जीव मोह के कारण हुआ, प्रति समय अभी भी प्रति समय बंध को प्राप्त हो रहा है, और मृत्यु से प्रति समय इसको भयभीत है, डरता है। क्यों डरता है, ये पर्याय छूटेगी, आगे कौन सी पर्याय मिलेगी, क्या होगा। और जबकि इसको मालूम है कि शश्वत मृत्युश्च ध्रुवम, मृत्यु आना तो निश्चित है। अरे अभी तो इतने में मरना है, एक एक समय में कितनी कितनी बार जन्म मरण करके आए हो, 18 बार एक श्वास में जन्म भी हो रहा, मरण भी हो रहा, जन्म मरण जन्म। और अब मृत्यु से डरना, मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु से भयभीत है। जन्मिन जन्मनी, जन्मनी संसार में, और जन्मिन माने जन्म लेने वाले, हे जीव, हे प्राणी, संसार में भटकने वाले प्राणी, इतना सब होने पर भी तथापि रम से, है हाँ, संसार में इतना सब बता रहे आपको, फिर भी संसार में ये जीव, यही अच्छा लग रहा है इसको। संसार से बाहर निकालने का उपाय भी बताया अभी प्रवचन सार जी ने, कि मोह ने आपको आच्छादित किया हुआ है, हम आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, आ जाओ। किसी की है इच्छा बाहर निकलने की संसार से? हाँ,
आपकी? झूठ कह रहे हो। संसार से बाहर निकलने की इच्छा है क्या? तो इस मोह रूपी दरिया को पार करके इधर आओ। देखो क्या स्वरूप है तेरा, क्या भूला हुआ है तू। स्त्री मान रहे हो अपने को, बताओ कैसा मोह कह रहा है। मैं स्त्री हूं, दूसरे के अधीन हो, पराधीन। हे भगवान, ऐसा अनंत शक्ति का पुंज तेरा परमात्मा, और तू कह रहा कि मैं दूसरे के अधीन हूं। अपने स्वाधीनता को खोकर तू दूसरे का दास बना हुआ है। इतना होने पर भी इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणी इस संसार में रम रहे हैं, तभी इसमें रमता है तू। तत्र एव, उसी में, चित्रम महत। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात। आश्चर्य जता रहे कि हे जीव, इतना सब होने के बाद भी तुझे वही अच्छा लग रहा है। विष्टा का कीड़ा बार बार वो विष्टा में जाने को घुस रहा है, मरण के भय से कि मैं मर जाऊंगा। सबको मालूम है, कहानी बताने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता नहीं कि हम भी विष्टा के कीड़े जैसे बने हुए। ये परिवार, ये मोह, ये सब विष्टा ही तो है मोह की, और हम उसी में रमन कर रहे हैं। क्यों निकलने को मन नहीं हो रहा वहां से? आचार्य कहते हैं कि कितना ये आश्चर्य है कि इतना दुखी होने पर भी, इतने दुखों को सहन करता हुआ भी ये जीव उसी में रमन करने की इच्छा करता है, उसी में रमन करता। आगे का 59 नंबर। हाँ, हम इसमें, आप तो आत्म में रह गए। अभी पिछले श्लोक में बताया था कि इस जीव ने शरीर के साथ में तादात्म्य कर लिया है। जैसे कोई जीव जेल को ही अपना घर मान बैठता था। एक दिन माता जी ने बताया कि जेल में रहते रहते उसको 20-30 साल हो गए, या उसने कभी बाहर देखा नहीं, जेल में ही पैदा हुआ मान लीजिए कोई नहीं है? जेल में जो पैदा हुआ है उसने जेल को ही अपना घर मान लिया है। जेल के बाहर भी कुछ है, क्योंकि वो कभी बाहर निकला ही नहीं उससे। तो जेल को ही अपना घर मान के कि यदि उसको कोई कह दे कि तुम बाहर निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया जेल का, बाहर नहीं, मेरा घर है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो यही बोलेगा, मुझे पता ही नहीं बाहर का। ऐसे ये जीव शरीर रूपी कारागृह में, शरीर रूपी जेल में फंसा हुआ है, और हम कहते हैं कि निकलो, अब शरीर छोड़ो। नहीं नहीं, अभी नहीं, आ जाओ इधर। नहीं नहीं, अभी नहीं। तो कैसा है शरीर? इस शरीर का व्याख्यान कर रहे हैं आचार्य इस श्लोक में। अस्थि, ये शरीर कैसा है? हड्डियों का बना हुआ है। और कारागार कैसा है? स्थूल तुला कलाप घटिकम। कारागार बंदी गृह की, कारागृह की, जेल की और इस शरीर की तुलना की है। ये शरीर तो हड्डियों का बना हुआ है और जेल मोटी मोटी लकड़ियों के समूह से बना हुआ है। ऐसे ये जेल भी हड्डियों की बनी हुई है। हड्डी ये लकड़ियां। नद्धम निराय स्नायु भी, और वो कैसे बंधी हुई है? स्नायुओं से और शिराओं से, नसों से बंधी हुई है। और वैसे जेल की भी
जो जेल बनी है उसकी लकड़ियां भी बंधी हुई है। और कैसे है? चर्म आच्छादित। जेल तो छत आदि से ढकी हुई होती है, चार दीवारी से, और ये चर्म से आच्छादित जेल है। जैसे चेर है, हाँ। दीवार को देखो, जब प्लास्टर हो जाए तो बहुत सुंदर लगने लगती है, और उससे पहले क्या होता है? ऐसे ही ये दीवार ये चर्म से आच्छादित है। यदि इसको हटाओ देखो तो कैसे लगेगा? यदि चर्म हट जाए इस शरीर से, देखो कैसे लगेगी। अभी तो बहुत सुंदर लग रही है, चर्म से आच्छादित है, और अस्त्र सांद्र पिशित ही लिप्तम, खून रक्त से और मांस से लिप्त है इस शरीर। और सुगुप्तम खले कर्मारी, कर्म रूपी शत्रुओं से, दुष्ट शत्रुओं से ये रक्षित है। कौन इसकी रक्षा कर रहे हैं? जिनकी प्रॉपर्टी है। ये कर्मों से तो उत्पन्न हुआ ना ये शरीर, उनसे ये इसको छोड़ नहीं चाहते, छोड़ने नहीं दे रहे इसको, हमेशा से साथ में। और कैसा है? आयु उद्द निगलान लग्नम, और आयु कर्म रूपी जो साकल है, जैसे एक कैदी साकल में बंधा रहता है तो उसको निकलने नहीं देते बाहर, ऐसे ही ये आयु कर्म इस जीव को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। जब तक आयु कर्म है तब तक वो शरीर को नहीं छोड़ेगा। इसमें बंधन, ऐसा बंधन बांध के रखा हुआ आयु कर्म ने। तो आयु रूपी निगलनी बेड़ियों से आलग्नम, यानी बंधा हुआ कौन है? शरीर आलयम, शरीर रूपी घर। शरीर रूपी घर कैसा है देखो इसके अंदर, यानी शरीर का एक्सरे निकाल के आचार्य भगवान आपके सामने फोटो दिखा रहे, देख तू ऐसा है। कारागारम अवही ते हतमते, जो हतमते जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसा इस कारागार रूपी को, कारागार समझकर, कारागार समझकर, हे नष्ट बुद्धि प्रीतिम वृथा मां को था, तो ऐसे इस शरीर से तो क्यों प्रीति कर रहा है? वृथा ही क्यों प्रीति करता है? मां कथा मत प्रीति कर, इस शरीर रूपी कारागार से व्यर्थ में ही तू प्रीति मत कर। कितना आचार्य भगवान बता रहे हैं। पर नहीं, हमारे सारे काम तो इसी के लिए है। जितना भी पूरा प्रयास चल रहा है, जितना भी प्रयत्न चल रहा है, सारा इस दुष्ट शरीर के लिए चल रहा है, और फिर भी ये काबू में नहीं आता। खूब अच्छा खिलाओ पिलाओ सब करो, और 3 दिन बुखार आ जाए तो देखो क्या हाल होता है। जितना पीछे खिलाया पिलाया था वो सब बेकार है। तो आचार्य कहते हैं कि जिसका तू प्रति समय पोषण कर रहा है तो उनका निग्रह करना प्रारंभ कर, तो ये तेरा दास बन जाएगा। अभी तू इसका दास बना हुआ है, जैसे ये कहता वैसे ही तू करता है। नहीं, इसको मना करने की एक बार अंदर प्रवृत्ति कर। जैसे कोई नौकर आपको बराबर ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसको पैसा देते जाते देते जाते देते जाते, और यदि जिस दिन उसने ब्लैकमेल शुरू किया उसी दिन आपने निग्रह करा, नहीं तू चल बाहर, तुझे जो करना कर, मुझे अपना काम करने दे, तो वो ब्लैकमेल करना बंद कर देगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, पहले ही दिन उसको नकार कर। तो आज वो समय है, अब तक जो हो गया सो हो गया, अभी इस शरीर का निग्रह करना शुरू करो। जो ये मांगता है नहीं देना, वो तो देना ही नहीं जो तू मांगेगा। हाँ, तुझे स्थायी करने के लिए, तेरी स्थिति रखने के लिए, क्योंकि मुझे साधना करनी है तो तुझे थोड़ा सा दूंगा,
पर वो नहीं दूंगा जो तू मांगे, उसका निग्रह करना। तो यदि ये इस तरह निग्रह करेंगे तो ये आपका दास बन जाएगा, नहीं तो हम इसके दास बनेंगे। तो ऐसा निग्रह करना प्रारंभ करो तो एक दिन समय आएगा ये शरीर आपको छोड़ देगा, क्योंकि अब मेरी सेवा यहाँ पर नहीं हो रही, अब यहाँ रुकने से कोई फायदा। कोई मेहमान आपके घर में आ जाए मान लीजिए, तो एक दो दिन तो आपको सेवा करोगे उसकी, और मान लीजिए आपका उसने एटीट्यूड देखा, आपका दृष्टिकोण देखा कि अब ये यहाँ पर मेरा सत्कार सेवा नहीं हो रही, तो रुकेगा क्या फिर वहां पर? अब हम चलते हैं। इसी तरह से इस शरीर का जब तक हम निग्रह नहीं करेंगे ये शरीर मिलता रहेगा, और जब हम इसका बाईपास करते चलेंगे, इसको छोड़ते चलेंगे, तो एक दिन ये भी हमको छोड़ देगा। तो हम इससे पीछा छुटाना चाहते हैं ना, कि ऐसा अवसर आए कि अब मुझे शरीर धारण ना करना पड़े। तो कब ये संभव होगा? जब हम इसका तिरस्कार करेंगे, जब इसके प्रति तिरोभाव रखेंगे, जब इसके प्रति अनादर रखेंगे। पर नहीं, सुबह से उठते सारे काम इसके लिए, यानी इसी का आदर हो रहा है, तो ये क्यों छोड़ने वाला? अच्छी खातिरदारी हो रही है यहाँ पर, क्यों छोड़ूंगा इसको? तो भव्य आत्माओं, ये शरीर तो कारागृह है, जेल है इस जीव के लिए। इस जीव ने इस कारागृह के बाहर आया नहीं और अभी भी नहीं आना चाहता। कुछ ही जीव हैं जो भव्य हैं और इस कारागृह से छुटकारा पाना चाहते हैं। कल जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो बता रहे थे, इतना हृदय के अंदर हर्ष उल्लास हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चंदन कल शाम को आए ये कि महाराज जी हमें प्रतिमा दे दो आप। जब प्रतिमा के भाव आए उसी समय से अंदर अंदर इतना हर्ष उल्लास आत्मा में जगा हुआ है कि जैसे पहले कभी नहीं जगा। ऐसे इनके आज प्रतिमा लेने के भाव हैं। आओ आओ 2 मिनट में करें, वैसे तो 7:15 कहा था, कोई बात नहीं, आओ। कोई बात नहीं, बुला लो। धनश्री भाभी दे देगी। हाँ, तो ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा सब इतना बढ़िया चल रहा है तो मेरा भी कल्याण कैसे हो। प्रतिमा लेने से हम डरते हैं कि क्या हो जाएगा, बाहर जाएंगे अशुद्ध खाने को नहीं मिलेगा। हाँ? जो हमें अशुद्ध मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, शुद्ध मिलेगा ना, फिर बाहर जाओगे तो अशुद्ध तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए कितने, पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। प्रतिमा माने दर्शन, ये व्रत लेना। और दर्शन का मतलब कुछ लोग बहुत इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अंदर अटूट श्रद्धा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी भी देव कुदेव गुरु कुशास्त्र कुधर्म को नहीं मानूंगा। और इसके साथ ही जो बाहर में अशुद्ध अमर्यादित जो भोजन पान है, जो मेरे आचार विचार को दूषित करता है, आज से मैं उसका भी त्याग करता हूं। अष्टमूल गुण मध्य मांस मधु का, ये तो श्रावक का कर्तव्य है, इनके बिना तो श्रावक कहलाने के भी योग्य नहीं है। मध्य मांस मधु, मध्य माने शराब, मांस माने साक्षात मांस, और मधु माने शहद। इनका मैं जीवन भर के त्याग करता हूं, क्योंकि ये तीनों की उत्पत्ति असंख्य जीवों के हिंसा के बिना नहीं होती। आप कहोगे कि हमने तो एक जीव मारा, उसका ही मांस है। नहीं, उस मांस में उसी कोटि के
असंख्यात जीव प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं। मांस को उबाल भी लो, अग्नि में पका भी लो, फिर भी उसमें उसी जाति के असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं। ये तीनों के तीनों मध्य मांस मधु असंख्यात जीवों की उत्पत्ति के कारण है, हिंसा के कारण है। दीक्षा के बाद प्रतिमा लेने के बाद मर्यादा जैसे 3, 5, 7 दिन की है वही लेंगे। बाजार की किसी वस्तु का बनी हुई का सेवन नहीं होगा है? और देव दर्शन, और ये तो कुछ कहने की बात नहीं, रात्रि अंजल का त्याग होगा, पूरा अंजल त्याग हो जाएगा है? हाँ, सूर्य उदय और अस्त के पहले 2 घटी पूर्व 48 मिनट पहले भोजन पूर्ण कर लेंगे अपना। सूर्य उदय होने के बाद पानी 48 मिनट के बाद ग्रहण करेंगे। हाँ? देव दर्शन आदि ये नित्य अपना करना है। आओ पहले आपको बोलना तो पहले बोलो, निवेदन करो। अड़चन नहीं है, उनकी भी अनुरोध है, मैं उनसे भी
बहुत ये करती हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमोदना दी है और निभाते ही रहेंगे हम लोग। मेरे परिवार से भी सबकी अनुमोदना है और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी मोक्ष पथ पर चलना है ना, इसलिए सब करेंगे ही करेंगे। नमस्ते। नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासुचिरं जीवः संसाराप्तो भ्रमत्यसो। ये सब राग द्वेष से तो हम संसार में भ्रमण कर रही है। माता जी तो बोल रहे हैं प्रवचन सार में भी और अभी आत्मानुशासन में भी वही चल रहा है, तो क्यों ना अपना आत्मकल्याण करें। इसलिए मैं भी अपना एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। आचार्य श्री मुझे प्रथम प्रतिमा देके कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सुखिए बोल मेरे से कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करो। वास्तव में ये परिवार ऐसा ही है जैसे आदिनाथ भगवान थे, वो तो तीर्थंकर बने, पर उनके परिवार में से भी बाहुबली भगवान, भरत भगवान सब मोक्ष जाने वाले जैसे कि मोक्ष जाने वाले जैसे इनका कुटुंब भी ऐसा ही है। सुब्रत सागर जी महाराज आचार्य श्री सागर जी के संग में, और एक माता जी है। और देखो ये भी आज मोक्ष पथ पर इन्होंने पहला कदम बढ़ाया है, और मैं तो यही आशीर्वाद भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनकी विशुद्धि इतनी बढ़े। कारण कि जैसे एक पग रखा जाता है तो दूसरा फिर हवा में नहीं रहता, फिर तो अगला पग दूसरे गड्ढे पर, दूसरे सीढ़ी पर आता ही आता है। तो ऐसे जैसे आज प्रथम पग उन्होंने बढ़ाया है सीढ़ी पर, इनका पग हमेशा बढ़ता जाए और बहुत शीघ्र ये संयमी बनकर, पूर्ण संयमी बनकर और इस जीवन को सफल करें। वही कार्य शेष है बिना आशीर्वाद और दृढ़ता पूर्वक पालन करना। शरीर जाए तो जाए, मेरा नियम न टूट पाए। शरीर को तो जाना ही है, पर शरीर के चक्कर में मैं अपने नियम को भी नहीं छोड़ सकती किसी तरह। तो दृढ़ता पूर्वक नियम को पालन करती है। क्षमस्व महाराज, कल मैंने सुना 4:15 बजे, इसलिए आज लेट हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, तैयारी नहीं थी मैं। पानी कौन सा यूज करने का? हाँ, बोधि बस हो गया, सदा पूर्ण करते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि साधनों उपलब्धि